राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी एक निजी कार्यक्रम में आज थे, जहां हमने मोहम्मद अली अशरफ फातमी से विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी पर बात किया। उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि बिहार में हम लोग पूरी तैयारी में जोर शोर से पूरा इंडिया गठबंधन के लोग लगे हुए हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बात कहा। वहीं इन्होंने एनडीए गठबंधन के सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में न तो कोई इंडस्ट्री लगा है और न तो कोई व्यवसाय। कुछ ऐसा है, बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ गई है कि लोग दूसरे राज्यों में जाकर लोग काम कर रहे हैं। वहीं इन्होंने नीतीश कुमार के 20 साल के शासन इससे नाखुश थे और कहा कि कुछ भी विकास नहीं हुआ। बिहार में लोग पलायन कर रहे हैं और न तो लोगों को कोई काम मिल रहा है और न रोजगार, बेतहाशा बढ़ गई है महंगाई। वहीं मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर इन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अब यह दोबारा रिटर्न नहीं हो सकेंगे। नीतीश कुमार पर काफ़ी बड़ा बयान दिया है पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने, और क्या कुछ इन्होंने कहा है उनकी तमाम बातों को हम सुना रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर खबर दिखाएंगे हम सबसे पहले और आपको रखेंगे सबसे आगे। विधानसभा चुनाव को लेकर दरभंगा में भी कई पार्टियां अपनी अपनी ओर से तैयारी में जुट गई है, कोशिश में लगी हुई है। आपकी पार्टी भी तैयारी में जुटी है, क्या कुछ चल रहा है और क्या दरभंगा वासियों को कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग पूरा इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से तैयारी कर रहा है और हम लोग पिछली दफ़ा रिजल्ट थोड़ा ख़राब हुआ था यहाँ से इंडिया गठबंधन का, लेकिन एमएलए का जो चुनाव होने वाला है इसमें उसको अच्छा करेंगे हम लोग। और इस दफ़ा सीधी बात है कि अब जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो रिपीट नहीं हो पाएंगे, बहुत सारी वजह है उसकी। तो एक ही चेहरा आया बिहार के पास और वो है तेजस्वी यादव। एक नौजवान भी है और विजन है उसका बिहार के लिए। बिहार में पिछले 20 साल से आप देख लो जिस गति से पूरा देश ने तरक्की किया है मनमोहन सिंह के एरा के बाद, बिहार उस लेवल पे तरक्की नहीं कर पाया। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, किसी सेक्टर में देखो, पावर सेक्टर में देखो, रोड के स्टैंडर्ड को देखो या नंबर ऑफ रोड्स को देखो, या फिर आप एग्रीकल्चर में देखो, बेरोजगारी में देखो, पलायन में देखो, बिहार टॉप पर है। बिहार के अंदर अगर 28 राज्य हैं और 8 आपके यूनियन टेरिटरीज हैं तो कुल 36 होते हैं। लेकिन जब आप देखोगे तो शिक्षा में 36वें नंबर पे है बिहार या 35वें नंबर पर। इन जितना भी चीज़ बताया उसमें सबसे नीचे है बिहार, किसी में 34वें, किसी में 35वें, किसी में 36वें नंबर पर। बिहार की ये दयनीय हालत इस 20 साल में क्यों ऐसी की ऐसी रह गई? बिहार ने तरक्की क्यों नहीं किया? कारखाना नहीं है, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी इतनी है कि लोग बिहार को छोड़ के दूसरे राज्यों में जाने पे मजबूर। ठीक है, लालू यादव ने काम नहीं किया, आप कहते हैं 2005 से पहले कुछ नहीं था, लेकिन 2004 के बाद तो बिहार को पैसा आने लगा और पूरे देश को पैसा आया, तो उसमें बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ा? आज बिहार 34वें, 35वें, 36वें यही मिलेगा। शिक्षा में तो 35 नंबर पर, स्वास्थ्य में तो 36वें नंबर पर, बेरोजगारी में सबसे नीचे, कारखाना है ही नहीं है। तो ये जो दुर्दशा हुई है बिहार की इस 20 साल में, जिसमें सभी राज्य आगे बढ़े, बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? अब ये कभी कभी बात करते हैं कि एयरपोर्ट बना दिया। अब बिहार में सिर्फ 3 एयरपोर्ट चल रहा है, पटना, गया और दरभंगा। गुजरात जिसकी आबादी बिहार से आधी है
7 करोड़ की आबादी है और यहाँ 13 से 14 करोड़ की आबादी है। तो गुजरात जैसे छोटे राज्य में जहाँ उसकी आबादी 7 करोड़ है, वहाँ पे 19 एयरपोर्ट जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिहार में मात्र एक गया का एयरपोर्ट है, उसमें कुछ फ्लाइट थाईलैंड के लिए या कहीं बर्मा के लिए जाती है। तो ये जो बिहार के साथ सौतेलापन है, ये क्या है? ये साबित करता है कि बिहार 20 साल में एनडीए, ज़्यादातर हुकूमत इनकी एनडीए ही की रही है यहाँ, और उसमें बीजेपी पार्टनर रही है, 2 इंजन की सरकार बोलते हैं। तो बिहार पीछे क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर में भी सबसे नीचे है। जब देखो क्राइम हो रहा है, जब देखो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो हमारा मानना है कि बिहार को अगर बदलना है तो एक नई सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरी मिले। अब देखो थोड़े दिन के लिए मौका मिला तेजस्वी, 5.5 लाख लोगों को नौकरी दिया या नहीं? क्यों बचा के रखी हुई थी एनडीए सरकार? क्यों बचा के रखी हुई थी नीतीश सरकार या ये कहते हैं 2 इंजन वाली सरकार? 5.5 लाख लोगों को एक दफा नौकरी मिलना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये जाएगा। 5.5 लाख लोगों को एक दिन में नौकरी। तो मैं कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि बिहार पीछे ही जा रहा है। अब इस दफा का बजट को देख लो आप, इस दफा के बजट में क्या मिला बिहार को? एक मखाने का बोर्ड बनेगा, बताओ, एक ऑफिस बनाने जा रहे हैं, उससे मखाना को क्या फायदा मिलेगा? पहले से भी यहाँ पर दरभंगा के अंदर भारत सरकार चला रही है मखाना प्रोसेसिंग, क्या है वो ऑफिस चल रही है, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। कहते हैं कि हम IIT जो हम लोगों ने हम जब मंत्री थे उसी वक्त पटना में खुला, उसका विस्तार करेंगे। ये है बजट। अब इमेजिन करिए नया IIT खोलेंगे, ये नहीं है, एक उसका विस्तार करेंगे, 100 सीट बढ़ा देंगे। अब उस 100 सीट में बिहार के बच्चे कितने आएंगे? 2, 3, 4। ये बिहार का काम हो रहा है। फिर तीसरा बोलते हैं कोसी के जो वेस्टर्न कनाल है उसको ठीक करेंगे। पैसा कितना देंगे इसका जिक्र नहीं। ये क्या रहे हो आप? खुद कहते थे कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। भाई ठीक है, स्पेशल राज्य का दर्जा ना दो, कम से कम अच्छे प्रोजेक्ट्स तो दो बिहार को। आप यूनियन बजट जो आता है उस पर निगाह डालो, कितने लाख करोड़ का है, बिहार को क्या मिल रहा है उसमें। और वहीं देखो गुजरात को कितना पैसा जा रहा है। सरासर बेईमानी है भारत सरकार की। न नई ट्रेन है, ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारी हो रही है, तो ये सब नहीं चलेगा। एम्स कितने दिन से चल रहा है? 10 साल से चल रहा है। कभी यहाँ फाउंडेशन हो रहा है, कभी वहाँ हो रहा है, कभी यहाँ जमीन, कभी वहाँ जमीन। अरे भाई बना के दो, एयरपोर्ट बनेगा तो यहाँ के गरीब लोगों का फायदा होगा। तो ये है, मतलब सरकार को एक अच्छी सरकार चाहिए, काम करने वाली। और तेजस्वी जानता है, उसने प्रूफ किया 17 महीने में एज ए डिप्टी CM उसने प्रूव किया है कि मैं कर सकता हूँ और मैं बदल सकता हूँ बिहार। तो बिहार को बदलने की जरूरत है और उसके लिए तेजस्वी लाजमी है। और इसीलिए मैं अपील करूँगा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, मेमोरी भी हो रही है और घूम भी रहे हैं। और हमारी अपील है लोगों से कि आप इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए और उसको सत्ता में लाइए, परिवर्तन आएगा, तब्दीली आएगी। और मैं एक ही अपील करूंगा लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी के वो जो चलता है उनका हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, इस तरह की चीज़ों को न होने दें। मिलजुल कर खूबसूरत बिहार बनाएं जिसमें सभी समुदाय के लोग, सभी जाति के लोग और ख़ास तौर से गरीब लोग को यहाँ पे नौकरी मिले, कारोबार मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य का बेहतर इंतजाम हो। इसके लिए आप तैयार हो जाइए, इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए। महागठबंधन की ओर से जो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे वो चेहरा कौन होगा, क्या नाम है?
भागवत तेजस्वी यादव है और कौन? वो तो तय है, उसमें कोई उसमें तय क्या होना तय है, वो होंगे। लेकिन आपके पार्टी में जो शामिल है कांग्रेस, वो तो कहती है अभी तय नहीं हुआ है, तो क्या माना जाए? ये कोई बोला है? अभी तक तो नहीं बोला। ये तय होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं है वो बाद में कहेंगे, लेकिन हमारा तो तय है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर होगा वो तेजस्वी यादव होगा।